सोशल मीडिया पर इन दिनों मीम्स की भरमार है। कोई कह रहा है जो भी हो जाए मेरे लाल फ्रिज में रखे टमाटर किसी को नहीं दूंगा, तो कोई लिख रहा है टमाटर को सोने के पर लग गए हैं। और कुछ लोग तो मजाक में ये भी कह रहे हैं कि अब सालन नहीं सिर्फ टमाटर की तस्वीर दिखा के रोटी खानी पड़ेगी। लेकिन मजा अपनी जगह। हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान भर में टमाटर की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा, हर जगह एक ही शोर है कि टमाटर 300 से 600 रुपए किलो तक जा पहुंचा है, यानी मुर्गी से भी महंगा। पेशावर की सब्जी मंडी में दुकानदारों के मुताबिक इस इजाफे की सबसे बड़ी वजह अफगानिस्तान से टमाटर की सप्लाई बंद होना है। आम हालात में काबुल से रोजाना 30 से 40 कंटेनर आते थे, लेकिन अब सरहदी बंदिशों की वजह से वो सप्लाई रुक गई है। नसीबुल्लाह, जो पेशावर मंडी में टमाटरों के कारोबार से वाबस्ता हैं, बताते हैं कि अब ईरान और खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ 15 कंटेनर रोजाना आ रहे हैं और जब सप्लाई कम हो जाए तो कीमतें बढ़ना लाजमी है। दूसरी तरफ स्वात और दीर के टमाटर भी यालाबारी और बीमारी से मुतासर हुए हैं, जबकि पंजाब और बलोचिस्तान का सीजन तकरीबन खत्म हो चुका है। इसलिए मार्केट में तलब ज्यादा और सप्लाई कम हो गई है। ईरान से अब सप्लाई में इजाफा हुआ है, मगर ईरानी टमाटर का जायका उतना पसंद नहीं किया जाता क्योंकि उसका छिलका मोटा होता है और एक कंटेनर पेशावर पहुंचने तक तकरीबन 5 लाख रुपए का पड़ता है। पेशावर मंडी कमेटी की ज़ियारत गुल के मुताबिक ईरानी टमाटर आने से कीमतें कुछ कम होकर 300 के करीब आईं, लेकिन अगर बॉर्डर न खुला तो ये कमी आर्जी होगी। अवाम दुआ कर रहे हैं कि सिंध के टमाटर जल्द मार्केट में पहुंच जाएं, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक 15 से 20 दिनों में सिंध के टमाटर आ जाएंगे तो कीमतें नॉर्मल हो सकती हैं। और अगर अफगानिस्तान से सप्लाई बहाल हो गई तो फिर हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। फिलहाल सूरत हाल यह है कि घरों में टमाटर किसी खजाने से कम नहीं और लोग मजाक में कह रहे हैं कि टमाटर देना अब सोना उधार देने के बराबर हो गया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब सालन में सिर्फ खुशबू डालते हैं, टमाटर नहीं। अवामी उम्मीद यही है कि बॉर्डर खुले, फसल अच्छी हो और हमारे सालन दोबारा टमाटर से सुर्ख हो जाए, क्योंकि फिलहाल टमाटर वाकई बन चुका है पाकिस्तानी अवाम का नया रेड गोल्ड।